सेक्स हरासमेंट उसके साथ हुआ है, ऐसा लिखित रूप में दे चुका है। खाली ना रक्षक भक्षक बन गए, रक्षक है सुभक्षक है। इतना मल्टीपल जो दागे थी लड़की के शरीर पर, उसको ढकने का काम डॉक्टर सतीश कुमार क्यों कर रहे थे? हम लोग से पूछे, आप लोग जितना कहिएगा उतना दे, हम लोग को पैसा की जरूरत नहीं है, हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हमको बेटी चाहिए। उस गर्ल्स हॉस्टल में उसका लड़का अकेला क्या कर रहा है? और सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ देश पढ़ाओ बोलते हैं, तो बेटी क्या बचावेगा? हाँ, एविडेंस पूरा मिटाया गया सर, समझिए। हम लोग जब उनको बुलाए रोशनी को, तो वो आई और अपना डॉक्टर के केबिन में बैठ के अकेले में डॉक्टर से बात, क्यों अकेले में आप बात किए? बस खाली नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी बेटियों के सुरक्षा का कोई ये नहीं हो रहा है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि इसको फैसला जल्द से जल्द दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट वी आर झारखंड। मैं हूं नीतीश कुमार। पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरीके से घटना हुई, जहानाबाद की लड़की जो नीट की तैयारी करने आई थी, उनके साथ अत्याचार हुए, उनके साथ गंभीर जो है कहीं ना कहीं घटना घटी। और अब जो पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर और हॉस्पिटल के डॉक्टर पर। पहले भी आरोप लगा रहे थे और जिस तरीके से बयान आए, जो पुलिस प्रशासन के जो आरोप आए, पोस्टमार्टम से पहले ही उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। इस पर भी अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हम पीड़ित परिवार के लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है? मैं सिक्किम में जॉब करता हूँ, फार्मा लाइन में। मैं अपने फेसबुक पर बहुत पुलिस के देखा कि नींद की गोलियां खाई है, तो पहला तो क्वेश्चन उठता है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई गोली खा नहीं सकता है। और हॉस्टल इंचार्ज में वहां बिना फोटो लिए हुए, बिना अथी लिए हुए आश्वासन के निपोत कर दिया, नेट एंड क्लीनिंग कर दिया। वो प्रशासन को पूरा वीडियो के साथ नेट एंड क्लीन करवाना चाहिए था। तो मैं देखा कि पीएमसीएच से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। यहाँ के जो एसपी है, सुपरिटेंडेंट हेड जो है, वो शर्मा जी करके हैं, तो उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मैं फैसला दे सकता हूँ। अब निवेदन है, हाँ पुलिस ने तो पहले ही बयान दे दिया। ठीक है, नहीं बयान दे बोले थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला दूंगा। अब पीएमसीएच की रिपोर्ट फैसला दे चुका है कि सोशल सेक्स हरासमेंट उसके साथ हुआ है, ऐसा लिखित रूप में दे चुका है। अब उसी पर हम निवेदन करूंगा हाईकोर्ट न्यायालय से और नीतीश कुमार जी से, नरेंद्र मोदी जी से, सम्राट चौधरी जी से कि आपकी सरकार में इस पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इसको फैसला दिया जाए, जिस रूप से इस बच्ची के भारत की बेटी के साथ या बिहार की बेटियां के साथ पटना राजधानी में जॉब पढ़ रही थी, नीट की तैयारी कर रही थी, उसके साथ जिस तरह से हुआ है, उसी प्रकार से जो घटना किया है, सेक्स हरासमेंट किया है, उसको भी उसी तरह से किया जाए। और ये पीएमसीएच की रिपोर्ट पर ही किया जाए। इसलिए किया जाए कि पटना राजधानी के अंदर पीएमसीएच गवर्नमेंट सबसे बड़ा हॉस्पिटल यही है, तो उसके ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश किया जा रहा है और नीतीश सर से भी गुजारिश किया जा रहा है। और सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ देश पढ़ाओ बोलते हैं, तो बेटी क्या बचावेगा? इस मामले से इसको फैसला दिया जाए। और हमको हाईकोर्ट न्यायालय महोदय से चाहिए, मांग यही गुजारिश है कि आप इस पीएमसीएच के रिपोर्ट पर फैसला दिया जाए। अगर इस नरेंद्र मोदी जी के सरकार में और नीतीश सरकार जी के और सम्राट चौधरी जी के सरकार में और जहानाबाद के सांसद जो जीते हैं उनकी सरकार में इसको फैसला दिया जाए। अगर इस सरकार के फैसला नहीं देते हैं इस अपने उपस्थिति में, इन लोग 5 साल तक ही चलता है। इस 5 साल के अंदर में न फैसला देते हैं तो जनता के हाथ में सौंपा जाए, जनता के थ्रू आप लोग सरकार बन रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि इसको फैसला जल्द से जल्द दिया जाए। 5 साल नहीं, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया था तो पटना के एसपी साहब ने, सीनियर एसपी साहब ने बोला था कि पटना के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शर्मा जी करके जो बोल रहे हैं, वो है शर्मा जी हैं, हम नाम भुला रहे हैं, क्या नाम है पटना सीनियर का? कार्तिक शर्मा जी जो बोल रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मैं फैसला बताऊंगा और उस आदमी को पकड़ेंगे। अब जल्द से जल्द पकड़िए। और अगर नहीं बनता है इस सरकार में, इस सरकार जो अभी चल रहा है इंडिया के अंदर 2026 जनवरी 2026 में जो सरकार चल रहा है, इसके जल्दी फैसला दीजिए। अगर आपसे फैसला नहीं बनता है तो जनता के हाथ में सौंपा जाए, जनता के थ्रू आपके पास सरकार बनता। मेरा पूजा नाम है, हम लड़की की मामी है। मामी हैं आप? तो आप लोग कब ये घटना की जो सूचना मिली? हम लोग को 6 तारीख को खबर मिली। हाँ, तो जिस तरीके से पुलिस पर जो है आप लोग आरोप लगा रहे हैं, पहले पुलिस ने पोस्टमार्टम से पहले ही कह दिया कि कोई हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले कर दिया गया कि हम लोग लग रहा है, देखने से लग रहा है लड़की खुद से खुदकुशी करने की कोशिश की है, नींद की दवा ली है। आपको क्यों क्या लगता है? देखिए पोस्टमार्टम के बाद तो चीजें क्लियर हो गई, पोस्टमार्टम से पहले ही सीनियर लेवल
के जो अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया। जी। इतनी जल्दी क्यों थी उनको, क्या लग रहा है? सर सारा सिस्टम में निपापोती किया जा रहा है। जहां जा रहे हैं वहां सबूत को छुपाया जा रहा है। हॉस्पिटल कहा है, जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने में भी उनको, आप लोगों को जो है बहुत हुई, दिक्कत हुआ। दिक्कत हम लोग सुबह से वेट कर रहे थे रिपोर्ट के लिए, तो हम लोग को रात भी गई। नहीं सर, हम नहीं थे, हम गांव चले गए अच्छा थे। अच्छा, नहीं लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने मेरे फैमिली से गए थे वहां। मेरे फैमिली जब गए तो सुबह से बैठे बैठे रात के 8 बजे उनको मिलता है। सर बताइए, हम लोग गांव से हैं, गांव जाने में तकलीफ, ठंडी के टाइम है। अगर आपको लगता कि हाँ इसको न्याय दिलवाना है तो आप झटपट काम करते। जब आपको मिल गया था रिजल्ट तो आप इतना देर क्यों किए? इसलिए हम, मेरा तो कहना, लगता है आपको कि सरकार आपको न्याय देगी? देखिए जिस तरीके से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने, उसके बाद कहा जा रहा था, खुद उन्होंने बयान दिया था, महिलाओं के साथ अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो हम सर हम आपको क्या कहें, बस खाली नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी बेटियों की सुरक्षा का कोई ये नहीं हो रहा है। बस खाली नाम रक्षक भक्षक बन गए, रक्षक है सो भक्षक है। अब किस पे भरोसा करें? अभी तक तो कोई न्याय नहीं मिला है, आज तक तो कोई न्याय नहीं मिला। पटना पुलिस पे आपको भरोसा नहीं है। हम तो बस यही कहना चाहते हैं, गुजारिश है सरकार से कि हॉस्टल को सीज किया जाए, हॉस्पिटल को भी सीज कर दिया जाए, और जो डॉक्टर सतीश हैं उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, और जो ये पुलिस रोशनी जो है थाना अध्यक्ष, उनको भी नौकरी से इस्तीफा कर दिया जाए, हटा दिया जाए। सबकी मिली भगत जी सबकी मिली भगत है, क्योंकि हमको हटा दिया गया था। जहाँ पे हम लोग बुलाए, हम लोग जब उनको बुलाए रोशनी को, तो वो आई और अपना डॉक्टर के केबिन में बैठ के अकेले में डॉक्टर से बात। क्यों अकेले में आप बात किए? पीड़िता के हम कहा ये जा रहा है कि जो हॉस्टल संचालिका हैं वो घर गई और पीड़िता की मम्मी को जो पैसा देने की कोशिश। घर नहीं गई, हॉस्पिटल में सीधे आई। हम वही थे, हॉस्पिटल में आए, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में आई, और वहां पे आके बोलती है कि मेरा हॉस्टल का नाम खराब हो जाएगा। आप केस क्यों कर दिए? कितने पैसे दे रहे हैं? पैसा के लिए वो मांग, हम लोग से पूछा, आप लोग जितना कहिएगा उतना दे, हम लोग को पैसा की जरूरत नहीं है। हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हमको बेटी चाहिए। मेरी बेटी जिस हालात में है, क्या आप हमको लौटाना चाहते हैं? अगर लौटाना चाहते तो लौटाइए, हमको बेटी चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। पैसा नहीं चाहिए सर, हमको इंसाफ चाहिए जी। देखिए तो लोग लगातार, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो लगातार गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, और पटना पुलिस पर इनको भरोसा नहीं है। आगे देखिए क्या कुछ होता है। देखिए एक और हमारे साथ पीड़ित परिवार के ही लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल बाबू है सर। आप पीड़ित के कौन लगते हैं? मामा हूँ, मामा। तो आप लोग जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, पुलिस पहले बयान दे रही थी, अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आरोप नहीं सर, मेरे लड़की के साथ अन्याय हुआ है, उसके बलात्कार करके हत्या किया गया है। और देखिए ये सब आदमी नहीं बोल सकता, अब क्या करें, अब तो ये मेरे साथ ऐसा ही घटना घटा है तो हमें आवाज उठाना पड़ेगा सर। यदि आज मैं आवाज नहीं उठाता हूँ तो हमारे भांजी जैसे कितने भांजी पता नहीं उस हत्यारे के हाथ चढ़ेंगे। इसलिए सर हम चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि कल किसी और भांजी के साथ ऐसा कदम ना हो। आप लोगों को भरोसा है बिहार की सरकार और पटना पुलिस जो है कार्रवाई करेगी? सर पटना पुलिस, एक चित्रकूट थाना और एक डीएसपी साहब के कारण हम यदि सब पुलिस पे सवाल उठा दे तो ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं। कानून पे भरोसा है मुझे, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं। और ये मुझे सम्राट चौधरी साहब से यही मांग है कि दोषियों को, जो भी इसमें दोषी है, चाहे डॉक्टर सतीश कुमार हो, जो पकड़ाया है मनीष रंजन जो जेल गया है, उसकी बेटी और दामाद दोनों गैनो है उसी हॉस्पिटल में, वो दोनों का गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। और लाइसेंस, मनीष रंजन हॉस्टल के संचालक हैं, बिल्डिंग के मालिक है उसी। अब सोचने वाली बात यह है सर कि गर्ल्स हॉस्टल है, उसका लड़का 19 साल का है, जो हमें शुरू से ही विश्वास था। उस गर्ल्स हॉस्टल में उसका लड़का अकेला क्या कर रहा है? ये बात सोचने वाली बात है। हाँ, मनीष रंजन का लड़का, वो बोल रहा है मेरा घर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब उससे बात हम पूछे तो वो बोल रहा है कि हमारा घर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें सर शुरू से ही था कि ये सब मिली भगत है और लड़की के साथ रेप हुआ है, जबरदस्ती हुआ है, समझ गए?
तो ये हमें सरकार जो कानून है वो सहयोग नहीं कर रहा है। अभी जो पुलिस प्रशासन मुझे सहयोग नहीं कर रहा है सर। मेरे लड़की के जो मल्टीपल निशाने थे उससे हम लोग अंदाजा किए कि मेरी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, जो कि पुलिस ने बिना तो आप पोस्टमार्टम। लोग जब पहली बार पुलिस के पास गए सारी चीजें को करने, तो कैसा रवैया था पुलिस का? सर मैं तो था नहीं, मेरा भाई हो गया था, मेरी बहन और मेरी जिया ये सब गए थे। तो पुलिस शुरू में फर्स्ट दिन अच्छा कोऑपरेट किया सर। हाँ। जब सेकेंड दिन जब ऑनर से मिला, जिसके ऊपर हमने थोड़ा सा संदेह किया, ऑनर और पुलिस जब दोनों मिला, उसके बाद रवैया कुछ अलग ही रहा सर। न मुझे प्रशासन सपोर्ट किया और न ही मुझे, और हाँ प्रशासन एक काम और करने दिया है सर, जो साबुत को मिटाने में उन लोग का सहयोग किया सर। जो प्रशासन पर ये आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल सर। कैसे बताइए? यदि मेरी लड़की वहां से उन लोग ने बोला, स्टेटमेंट दिया कि बेहोश हालत में रूम में पड़ी हुई थी, गेट लॉक था, गेट हम लोग तोड़े हैं, तो प्रशासन ने उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की कि आपने गेट विदाउट गार्जियन के इंफॉर्मेशन, आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया? किसी को इन्फॉर्म नहीं किया सर। और बिना प्रशासन के, पटना ऐसा हमारा राजधानी है, वहां प्रशासन 1 मिनट में आता है, 1 मिनट या 2 मिनट, या प्रशासन को भी कॉल नहीं किया गया? किसी को नहीं सर, किसी को नहीं बुलाया गया। ये ऑटोमेटिक गेट तोड़े। गेट तोड़ने के बाद मेरा भाई वहां गया था, गेट बोला कौन सा गेट टूटा है, तो कुंडी का बोला रिपेयर करवा दिए। इतना जल्दी कौन सा जल्दीबाजी था? वो दरवाजे की कुंडी टूटी और फिर रिपेयरिंग भी? हाँ रिपेयरिंग भी हो गया, जो कि वो गेट टूटा ही नहीं सर, ये गेट टूटा ही नहीं। वहां का जो बगल के लड़की है, इन लोग ने बोला 2 बजे तोड़े हैं, वो बगल के लड़की बोले ना भैया 4 बजे बताए हम लोग को। जो पीड़िता लड़की थी उसकी वो 2 रूम में रहती थी या कोई और? सिंगल रहती थी, और उसके बगल में जस्ट एक लड़की रहती थी। उससे पूछा गया तो बोला भैया 4 बजे हम बताया गया हम लोग को 4 बजे टूटा है। अब बताइए कि दोनों का मिसमैचिंग। दूसरा चीज, जब कुंडी टूटा हुआ नहीं है, रिपेयरिंग अलग दिखता है। यदि कुंडी जो टूटता तो रिपेयरिंग में अलग दिखेगा। दूसरा चीज, वहां पोछा मार दिया जाता है पूरे, जो लड़की कपड़ा पहनी हुई थी, लड़की का कपड़ा चेंज कर दिया जाता है। एविडेंस पूरा मिटाया गया है सर, समझिए। उसके बाद प्रशासन की तरफ से 2 दिन बाद बोला जाता है कि लड़की के रूम से 90 टैबलेट निकला। कैसे सर? आपने 2 दिन बाद आप गार्जियन को क्यों नहीं बुलाए? आप रूम सर्च करने जा रहे थे, किसी एक घर के गार्जियन को लेना चाहिए था कि आप चलिए रूम सर्च करने जा रहे हैं। आप सर, ये मिली भगत है, और इसको शुरू से ही ये इस तरह का नाम देने का कि कुछ इनको एविडेंस मिले नहीं, और लड़की का ऑटोमेटिक हम लोग खुदकुशी का नाम देकर केस को क्लोज कर दें। सर हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं। पीएमसीएच से जब इतना मल्टीपल जो दागे थी लड़की के शरीर पर, उसको ढकने का काम डॉक्टर सतीश कुमार क्यों कर रहे थे? यदि एक लड़की का बलात्कार हुआ है तो आप गार्जियन के साथ क्यों नहीं बोले कि लड़की के साथ गलत हुआ है? उसी में मेरे भाई के एक डॉक्टर, उसी में डॉक्टर आदित्य कुछ नाम है उनका, भाई छोटा भाई को बोले कि आप पुलिस केस कीजिए, लड़की के साथ फिजिकली। डॉक्टर नहीं बताया? हाँ, प्रभात मेमोरियल। बाकी डॉक्टर सतीश कुमार के दबाव में वो भी अपना स्टेटमेंट लास्ट में चेंज कर दिया। चलिए ठीक है। तो देखिए, हमने पीड़ित परिवार के लोगों से बात की है और लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से प्रशासन पर पहले भी आरोप लगे, अभी भी और बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रशासन पहले जो सीनियर जो पुलिस पदाधिकारी हैं, उन्होंने पोस्टमार्टम से पहले ही अपना स्टेटमेंट दे दिया, और अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हैं पीएमसीएच के जो मेडिकल बोर्ड है, वहां से जब पोस्टमार्टम रिलीज हुई, उसमें उस रिपोर्ट में जो है कहीं ना कहीं आशंका जताई गई है कि अत्याचार हुआ है। तो हमने आपको दिखाया, और भी अपडेट करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में
मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में। गोल द रिजल्ट फैक्ट्री।